अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 3 है। आज भी हम मेनली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी ट्रेड्स का विन रेट बढ़ जाएगा, यानी आपकी ट्रेड ज़्यादातर जो लॉस में जा रही हैं वो प्रॉफिट में जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे, यानी कि मूविंग एवरेज। पहले हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज होती क्या है। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसे ज़्यादातर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज बनती कैसी है? मिसाल के तौर पे आपने डेली टाइम फ्रेम पे 100 मूविंग एवरेज ओपन की है, तो इसका मतलब है कि डेली की 100 कैंडल्स की जो प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो 100 मूविंग एवरेज कहलाएगी। इसी तरीके से अगर आप 20 मूविंग एवरेज का डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे भी आप मिसाल के तौर पे 20 मूविंग एवरेज ओपन करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस टाइम फ्रेम की 20 कैंडल्स की जो प्राइस है उसकी एवरेज है। मूविंग एवरेजेस को मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं और ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स मूविंग एवरेज से मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 200 मूविंग एवरेज यूज़ किया है और आपने टाइम फ्रेम डेली का यूज़ किया है, और आप मूविंग एवरेज 200 को एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट यानी बीटीसी, इथेरियम, कोई भी करेंसी है, उसकी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं और आप स्टॉप लॉस 200 मूविंग एवरेज के नीचे रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बेरिश ट्रेंड देख रहे हैं और आप 200 मूविंग एवरेज या 100 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज, 50 है मूविंग एवरेज, जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी। अगर आप इन मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है, आप सेल शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं और उस मूविंग एवरेज को के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है मिसाल के तौर पे और आप 200 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है और आप 5% सेट कर सकते हैं, 4% सेट कर सकते हैं, जहां पे आप सेट करना चाहें वहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आप इस मूविंग एवरेज को भी अच्छा खासा कैश कर सकते हैं, यानी कि जब तक प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है, चाहे वो 200 है, 100 है, 20 है, 50 है, जब तक प्राइस ऊपर रहती है आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और उस मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। अगर हम बेरिश मार्केट का केस डिस्कस करें तो इस केस में आपने उस मूविंग एवरेज के नीचे सेल शॉर्ट की ट्रेड लगानी है और उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। उसमें आप रिस्क रिवार्ड रेशो का भी ख्याल कर सकते हैं। आप 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो यूज़ कर सकते हैं, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेरिश के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब तक आपकी ट्रेड उस मूविंग एवरेज के नीचे रहती है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं और ये ट्रेड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो कहने का मतलब है कि मूविंग एवरेजेस आपको एक तो ट्रेंड के बारे में बताती हैं, मार्केट का ट्रेंड अप है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और दूसरा आपको एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताती हैं। आप ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के दौरान, आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, आप चार्ट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। हर ट्रेडर्स ने अपना ही एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया होता है, लेकिन आप मूविंग एवरेजेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि बुलिश मार्केट में लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस नहीं होती और बेरिश मार्केट में लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं होती। अब इसको हम एक मिसाल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पहले मार्केट 15,000 तक गई थी, यानी बीटीसी $15,000 तक गया था। उसके बाद जब मार्केट का बुल रन स्टार्ट हुआ, मार्केट बुलिश हुई, तो कई ट्रेडर्स ये समझते रहे कि मार्केट अब 19,000 पे आई है तो यहाँ से फिर मार्केट डाउन जाएगी।
तो हम यहाँ पे सेल शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। लेकिन क्या होता है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देती है और मार्केट मिसाल के तौर पे 25,000 पे चली गई थी। अब 25,000 पे भी कई ट्रेडर्स ने सोचा होगा कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है, अब यहाँ पे सेल शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाती है और मार्केट इसी तरीके से 35 पर चली गई थी, फिर मार्केट 56 पर चली गई थी, फिर मार्केट 74 तक गई है। यानी कि ट्रेडर्स हर पॉइंट पे, हर रेजिस्टेंस पे यही सोचते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है, अब तो यहाँ पे हम सेल शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, अब तो मार्केट नीचे ही आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट पंप होती जाती है। अब क्या होता है, जो शॉर्ट लेने वाले ट्रेडर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनका काफ़ी लॉस भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बेरिश के केस में देखें तो बेरिश के केस में मिसाल के तौर पे पिछले बुल रन में मार्केट जब 69,000 पे गई थी और 69,000 से मार्केट ने कई स्पोर्टें ब्रेक की हैं। हर स्पोर्ट पे क्या होता है, बाद ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हर स्पोर्ट पे बाइंग करते हैं और वो स्पोर्ट ब्रेक हो जाती है, फिर बाई करते हैं, फिर वो स्पोर्ट ब्रेक हो जाती है। इस तरीके से बाइंग करते 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 जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो देखते हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और क्योंकि मार्केट के बॉटम का किसी को पता ही नहीं होता, अब इन्वेस्टर्स मार्केट से आउट हो चुके हैं और नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। जब नए इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोमुलेशन रेंज में चली जाती है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट नीचे चली जाती है और एक्युमुलेशन के बाद मार्केट अप हो जाती है, बुलिश हो जाती है। यानी इस पॉइंट का बताने का मकसद ये है कि अगर मार्केट का बुल रन स्टार्ट हो गया है तो आप लॉन्ग टर्म कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट का बेयर ट्रेंड शुरू हो गया है, मार्केट बेरिश हो गई है, तो आप मार्केट की सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं देख सकते हैं। जो बेयर साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का होता है और जो बुलिश साइकिल होता है, मार्केट का बुल रन होता है, वो तकरीबन 3 से 4 साल तक का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम मार्केट गैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी गैप अप, गैप डाउन एंड एग्जॉशन गैप। अब गैप अप, जैसे आपने सुना होगा S&P 500 के बारे में सुना होगा। जो क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर S&P 500 के जो गैप्स हैं उनको भी ट्रेड करते हैं। S&P 500 क्या होता है, ये यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो टॉप की बड़ी 500 एक्सचेंजेस होती हैं उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए S&P 500 यूज़ करते हैं, यानी कि ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। अब क्रिप्टो के केस में क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऐसी मार्केट है जो 24/7 है, यानी इसमें तो आप कैप्स नहीं देख सकते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट S&P 500 को फॉलो करती है। S&P 500 क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इसमें क्या होता है कि जब मार्केट अगर बुलिश हो तो आपको गैप अप देखते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आज मार्केट क्लोज हुई है और अगले दिन क्योंकि बुलिश साइकिल है तो मार्केट ऊपर से स्टार्ट होगी। जब ऊपर से स्टार्ट होगी तो नीचे एक गैप बन जाएगा। अब कई ट्रेडर्स का मानना है कि ये गैप फिल होता है। अगर बुलिश मार्केट हो तो बाज़ औक़ात ये गैप फिल नहीं होता है। मार्केट 3-4 दिन हो सकता है होल्ड करती है, एक रेंज में रहती है, गैप फिल नहीं होता और मार्केट ऊपर चली जाती है और किसी को नहीं पता होता कि ये गैप कब फिल होना है, तो इसे गैप अप कहते हैं। इसी तरीके से गैप डाउन होता है, यानी कि मार्केट बेरिश है, S&P 500 जो स्टॉक मार्केट है वो यानी कि क्लोज हुई है, नेक्स्ट डे जब ओपनिंग होगी तो वो ओपनिंग नीचे से होगी क्योंकि बेरिश साइकिल चल रहा है, तो हो सकता है वो गैप फिल ना हो और मार्केट नीचे चली जाए और मार्केट 3-4 दिन 5 दिन उस रेंज में, एक स्पेसिफिक रेंज में रहती है, गैप फिल नहीं होता और मार्केट मज़ीद नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब है कि उसको कई महीने, कई साल लग सकते हैं वो गैप डाउन फिल होने में। इसी तरीके से एग्जॉशन गैप होता है। एग्जॉशन गैप क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मार्केट अप ट्रेंड में है और एक गैप बनता है और वो गैप फ़ौरन ही फिल हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि हाई वॉल्यूम आता है और ट्रेंड, अप ट्रेंड मिसाल के तौर पे ट्रेंड अपवर्ड है, अप ट्रेंड में है मार्केट और हाई वॉल्यूम आएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, गैप जो नीचे बनता है गैप फिल हो जाता है, मार्केट बेरिश हो जाती है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। सो अब मैं आपको 3 गैप्स के बारे में मैंने आपको क्लियर किया है, गैप अप, गैप डाउन एंड एग्जॉशन गैप, जो कि आप S&P 500 में देखते हैं और इसको आप रिलेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में, और ये गैप्स आप स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं।
उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमाती लगी है और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।